आज मैं आपको इम्पोर्टेंट 5 टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है 100% गारंटेड सक्सेस मिलती है। तो ये कौन सी 5 टिप्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। We provide online classes, numerology, logograde, basic astrology, advanced astrology, vastu. In case कोई interested है तो you can join the course. You can contact me on the number given below. We also provide non-language courses. French course का हमने start किया, तो अगर कोई interested है तो you can contact us. काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि why am I not successful? Why does opportunities not comes to my door? I am doing all hard work, but even then I am not getting any success. Am I not lucky? I don't get any credit for my work. I am not getting promotion in job. Business is not doing well. Expenses are higher than income. तो ऐसे काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चंस जो लोगों के माइंड में होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो इनका जो आंसर है वो हम आपको, जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल सकता है। तो ये टिप्स जो हैं बहुत काम के टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो 100% गारंटी है कि आपके पास जो है सक्सेस है खुद चल के आएगी। तो पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट टिप ऑफ सक्सेस इज नेम प्लेट। काफ़ी लोग, कई लोग लगाते हैं नेम प्लेट, कई लोग नहीं लगाते हैं। बट जिन्होंने नेम प्लेट नहीं लगाया तो आप इसको अगर लगाते हैं अपने घर के बाहर, अपने जो मेन डोर है उसके बाहर लगाते हैं, तो यू गेट रिकग्निशन, यू गेट स्टेबिलिटी एंड नेम गेट्स इस्टेब्लिश। अगर आप लगाते हैं नेम प्लेट तो आपका जो है नेम भी इस्टेब्लिश होता है। और ये जो नेम प्लेट है वो आपको मार्बल या वुडन जो है ये इसमें लगानी चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक या कोई और जो है मटेरियल के अंदर आपको उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये दो बेस्ट है, मार्बल और वुडन। डोंट पुट ऑन मेन डोर इटसेल्फ, क्योंकि अगर आप मेन डोर पे लगा देंगे तो वो जो आपकी नेम प्लेट है, कभी वो डोर बंद होगा तो बंद होगी, जब खुलेगा तो खुलेगी, तो वो मतलब उसके साथ ही चलती रहेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे बेटर है कि आप या तो लेफ्ट साइड पे ऑफ द मेन डोर या राइट साइड ऑफ द मेन डोर, जहाँ भी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप लगाएं। मेन डोर के ऊपर नहीं लगानी है, मेन डोर के, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर कुछ आपने लगाने, सिंबल्स लगाने हैं, तो आप स्वास्तिका या फिर ओम सिंबल, ये भी जो है अपनी नेम प्लेट पे आप लगा सकते हो। जैसे हम बोलते हैं मेन डोर पे लगा सकते हैं स्वास्तिका और सिंबल, ऐसे ही अगर आपको नेम प्लेट पे लगाना है तो आप जो है ये लगा सकते हैं। नेम विल शाइन इफ़ यू पुट येलो फोकस लाइट अबव नेम प्लेट। अगर आप अपने नेम प्लेट के ऊपर अगर येलो फोकस लाइट लगाते हैं, उसको ऑन रखते हैं बल्ब को, तो उससे क्या है कि आपका जो है, जो आपका नेम है वो शाइन करेगा डेफिनेटली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है इसमें। फुल नेम जो आपको लिखना चाहिए इसमें विद बिग लेटर्स, ये आपको उसमें लिखना चाहिए। और जो इसका कौन सी, कितनी इसकी कहाँ पे लगानी चाहिए, इसको कम से कम 5 फीट अबव ग्राउंड लेवल जो है इसका होना चाहिए। उससे नीचे आपको नहीं लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। 5 फीट हो या उसके ऊपर हो ग्राउंड लेवल से, तो यहाँ पर जो है नेम प्लेट लगानी चाहिए। सो अगर ये आप करते हैं, नेम प्लेट का रेमेडी करते हैं, टिप्स फॉलो करते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी विल नॉक ऑन योर डोर डेफिनेटली। अब मैं सेकंड टिप की बात करता हूँ। सेकंड टिप फॉर सक्सेस है यूज़ ऑफ लकी नंबर्स। ऑलवेज यूज़ दोज नंबर्स विच आर कंपेटिबल विद योर ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। ड्राइवर नंबर होता है जो आपका डे ऑफ बर्थ है, और जो कंडक्टर नंबर होता है वो जैसे लाइफ पाथ नंबर जो आपका टोटल डे ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ पे टोटल होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर नंबर। सो ऑलवेज यूज योर दोज नंबर विच आर कंपेटिबल विद योर ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर, इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर देमसेल्व्स, उनको मिला के, मतलब वो भी इंक्लूड होंगे फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि डेट ऑफ बर्थ, इफ डेट ऑफ बर्थ इज 15 अक्टूबर 1976, तो यहाँ पर ड्राइवर नंबर हो गया 6 1 + 5, और कंडक्टर नंबर हो गया, अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो वो 3 आएगा। तो कंपैटिबल नंबर जो है, क्योंकि दोनों ड्राइवर और कंडक्टर के 6 और 3 के हिसाब से 3 6 9 जो है इनके कंपैटिबल नंबर हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाएंगी जिस पे आपको कोई भी काम शुरू करना है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपकी 3 12 21, क्योंकि इनसे 30, क्योंकि इनसे 3 नंबर आता है। ऐसे ही 6
15 और 24 इससे 6 नंबर आता है, और 9, 18 और 27 ये इससे जो है 9 नंबर आता है। तो ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स निकल के आती हैं। तो इनको आप जो है यूज़ करना चाहिए। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो, कोई बिजनेस शुरू करना है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या इवन जो आपको अगर आपको शेयर मार्केट सूट करती है तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। तो ठीक है। और इसके अलावा एक तो डेट्स के लिए, और हाउस नंबर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई मोबाइल नंबर आप ले रहे हैं नया, ठीक है, और या कोई कार ले रहे हैं, तो उसमें आपको जो टोटल है वो भी आपको देखना है कि इन्हीं नंबर पर आना चाहिए। ठीक। इसके अलावा कुछ कॉमन नंबर होते हैं जो कि हर एक को सूट करते हैं, चाहे वो 1 से 9 किसी का भी आ रहा हो, ड्राइवर या कनेक्टर नंबर। तो ये नंबर काफ़ी सेफ नंबर है, 1, 3, 5 एंड 6। ये वैसे भी मेटेरियलिस्टिक नंबर है, और ये मोस्टली ये कंपेटेबल होते हैं सभी नंबर के साथ। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर नहीं मिलता है तो आप जो है 1, 3, 5 या 6 में से जो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है सेकंड टिप मैंने बताया आपके बारे में। तो इससे भी जो है डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको आपके पास चल के आएंगी। थर्ड टिप फॉर सक्सेस इज नॉर्थ इज़ द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो नॉर्थ होता है वो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। ऑलवेज क्लीन एंड ओपन योर नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट एरिया टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़। एज नॉर्थ एरिया बिलोंग्स टू कुबेर, नॉर्थ ईस्ट टू जुपिटर विजडम जिससे होती है, और ईस्ट टू सन जिससे फेम मिलता है। तो नॉर्थ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कि वहाँ से कुबेर को हम देखते हैं। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे वो जॉब से लिंक है, चाहे बिजनेस से लिंक है, वो सारी नॉर्थ से आती हैं। तो ये हमें इसको एरिया को काफ़ी क्लीन रखना है और इसको ओपन रखना है। जितना आप इसको क्लीन और ओपन रखेंगे तो डेफिनेटली जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चल के आएंगी। और उसकी एक रेमेडी भी है कि अगर आप वहाँ पर पुट अ ब्लू बल्ब इन नॉर्थ और कीप एनी वाटर फीचर इन नॉर्थ टू गेट गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम। अगर आप वहाँ पर ब्लू बल्ब लगाते हैं, या फिर वहाँ पर कोई वाटर फीचर, या तो कोई फाउंटेन हो, या कोई पेंटिंग भी जो हो सकती है वाटर की, वो वहाँ अगर लगाते हैं तो डेफिनेटली जो है जो नॉर्थ का एरिया है वो एक्टिवेट होगा, और वहाँ से जो है अपॉर्चुनिटीज़ चल के हमारे पास आएंगी। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप थी। फोर्थ टिप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने लिखा कि रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर। ये तो आप सुनते हैं कि मदर फादर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट उसका रीज़न भी क्या है कि सन जो है फादर को रिप्रेजेंट करता है, और मून जो है वो करता है मदर को। तो हमारे जो क्या बोलते हैं, सन और मून जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं हमारी कुंडली की अगर बात करें। तो जितना ये स्ट्रांग होंगे, इतने अच्छे होंगे, तो हमारे लिए ओवरऑल जो है काफ़ी हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है फादर, गवर्नमेंट, वाइटलिटी, फेम, स्टमक, हार्ट, आइज, बोन्स एट्सेट्रा। और मून करता है रिप्रेजेंट मदर, ब्रेन, माइंड, मनी, लंग्स, ब्लड इन बॉडी। इतना ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं वाटर, तो वो सारा जो है वो मून के अंडर आता है। तो अगर हम इन दो प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर हम मदर फादर की सेवा करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे सन और मून भी स्ट्रांग होते हैं। और जिसकी वजह से जो है हमें जैसे हमने लिखा सन में जो है गवर्नमेंट, वाइटलिटी, सब चीज़ें हैं, फेम, स्टमक, हार्ट, इसमें हमें बेनिफिट होता है। और मून के लिए हम लिखा है मदर, ब्रेन, माइंड, मनी, लंग्स, ब्लड। तो ये चीज़ें जो है हमें हेल्प करती हैं। तो आजकल हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं आज के टाइम में काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक होता है ना, या फिर वो क्या बोलते हैं इसके अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हार्ट अटैक तो सन प्लैनेट से लिंक है, और मून से जो है, जो क्योंकि वो ब्रेन और माइंड का रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से जो है जितने भी डिप्रेशन केसेस हैं वो वहाँ यहाँ से देखे जाते हैं। तो ठीक है, और भी चीज़ें मैटर करती होंगी इसके लिए, बट कहीं ना कहीं अगर आप जितना अपने मदर फादर को जितना अच्छे से रखते हैं, जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो डेफिनेटली और सन और मून ये अच्छे होते हैं, हमारे को इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। बाकी इसमें लिखा कि बोथ प्लैनेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पार्ट ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो मनी एंड फेम। जैसे हमने अपनी स्टोरी सुनी होगी, लॉर्ड गणेशा वॉकड अराउंड हिज फादर एंड मदर ड्यूरिंग रेस एंड सेड यू आर द वर्ल्ड टू मी, दैट्स वाई ही इज़ मोस्ट रेवर्ड। तभी वो परम पूजनीय हैं, सबसे पहले उनको ही पूछते हैं हम लोग। तो विद द ब्लेसिंग ऑफ योर फादर एंड मदर अपॉर्चुनिटीज विल नॉक एट योर डोर फॉर श्योर। तो जितना हम फादर मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही पॉसिबिलिटी की अपॉर्चुनिटी हमारे जो है नॉक। इसके अलावा जो फिफ्थ टिप है फॉर सक्सेस इज हेल्प द नीडी, पावर ऑफ ब्लेसिंग।
गेटिंग ब्लेसिंग इज़ एक्चुअली द रियल इनकम। जितना हम ब्लेसिंग लेते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की नीड पूरी करते हैं, तो डेफिनेटली जो हमें ब्लेसिंग मिलती है वो हमारी रियल इनकम है। बाकी जो ये इनकम है वो तो फॉलो करती ही है आगे आगे। ऑलवेज कीप मिनिमम 5 to 10% ऑफ योर इनकम असाइड फॉर डोनेशन। ये तो मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ कि 5 से 10 जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा भी सकते हो। तो ये तो आपको मिनिमम रखना चाहिए। अगर आप जब कमा रहे हो, जब इनकम की अच्छी है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। हेल्प दोज इन नीड, जो लोग नीड के अंदर हैं उनको आपको हेल्प करनी चाहिए। एज चैरिटी बिगिंस एट होम, सो चेक इफ एनी वन इज़ इन नीड और रिक्वायर एनी हेल्प इन योर फैमिली इटसेल्फ और नियर बाय। पहले तो ये चेक करो कि आपके घर के अंदर ही मान लो कोई भाई बंधु है, कोई बहन भाई है, कोई फ्रेंड है, कोई किसी को नीड है, तो पहले तो वहीं पर चेक करो कि अगर ठीक है, तो लिखा है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपको वहाँ पर पहले उनकी जो है नीड जो है पूरी करनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें बाहर देखना चाहिए। ऑल्सो गिव फूड क्लोज टू लेबर और नीडी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी करना चाहिए। बट उससे पहले अपना देखें कि हमारे फैमिली के अंदर कोई ऐसी किसी को नीड है, कोई ऐसा मेंबर है जो कि इतना वेल ऑफ नहीं है, जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल हो या कैसी प्रॉब्लम भी हो, तो हमें पहले उसकी नीड को पूरा करना चाहिए। ठीक है। ट्रीट योर सर्वेंट मेड एम्प्लॉयज़ वेल लाइक पार्ट ऑफ फैमिली। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके, अगर आपका फैक्ट्री है या शोरूम है, कुछ भी है, या घर पे आपने सर्वेंट रखे हैं, मेड रखी है, तो उनको भी जो है काफ़ी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए लाइक अ पार्ट ऑफ फैमिली मेम्बर। क्योंकि लॉर्ड ऑफ कर्मा दैट इज सैटर्न गेट्स वेरी हैप्पी एंड वुड शॉवर हिज ब्लेसिंग ऑन यू एंड डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी विल नॉक ऑन योर डोर। क्योंकि लॉर्ड ऑफ कर्मा जो शनि जो होते हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं कि जब हम ऐसे किसी की ब्लेसिंग लेते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, या सर्वेंट्स की या मेड को जो है हमको एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं, तो ये सब जो है सैटर्न के अंडर ही आते हैं ना। तो ये लॉर्ड ऑफ कर्मा जो है ये खुश होते हैं, तो डेफिनेटली कर्मा, लॉर्ड ऑफ कर्मा खुश हैं, तो डेफिनेटली आपके डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी विल नॉक द डोर। सो ये तो फॉर श्योर है ही, इस बात में कोई शक नहीं है। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताई कि अगर आप फॉलो करते हो तो ये 100% गारंटी है कि आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी चल के आएंगी। इसके अलावा एक और मैंने बताया इसके बारे में कि एक टिप और है जिसको मैंने बोला कि स्पेशल टिप, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। मतलब कई लोग अपने बारे में बड़ा नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, कभी कोई काम आपका बिजनेस नहीं चला तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो आप अपने बारे में काफ़ी नेगेटिव बोलते हैं। तो अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलोगे तो तभी तो आगे आपके जो है काम भी जो है पॉजिटिव तरीके से आएंगे ना। तो आपको ये बोलना चाहिए कि जैसे आई एम वर्दी, आई एम अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स, आई एम ब्लेस्ड, आई अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स एवरी डे, माई क्लाइंट्स अप्रिशिएट एंड वैल्यू माई वर्क। तो जैसे ही आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है, उसके अकॉर्डिंग आप एफर्मेशन बोल सकते हैं। माई बॉस वैल्यूज़ द वर्क आई डू, आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग, I am satisfied. Something wonderful is about to happen to me. I have strong willpower. My business gets better and better every day. My income is increasing month on month. तो अगर आप ऐसी एफर्मेशन बोलेंगे तो ये भी काफ़ी जो है एज यू थिंक शैल यू बिकम होता है ना, कि जैसे आप जैसे सोचेंगे, जैसे बोलेंगे, तो वैसे तो चीज़ें बन के आएंगी आप आगे। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, कभी भी नेगेटिव जो है ना सोचना है ना बोलना है। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, तो उतना ही आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी। और डेफिनेटली जैसे हमने बोला पहले भी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास चल के खुद आएंगी। तो ये मेरा बताने का पर्पज़ था आज। तो आई थिंक आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।